जगत में खबर नहीं पल की, 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 जगत में खबर नहीं पल की। क्या भरोसा है, पता नहीं कल आया ना, कि जगत में खबर नहीं पड़ती, क्या पता घर से निकलते हैं रास्ते में कोई घटना घट जाए, घर वापस न पहुंचे। इसलिए संतों ने हमेशा ही समझाने की कोशिश की है, इसका मन को सुलझाए। अरे मन तो सोच ले, पता नहीं कब चित्र में क्या हो जाए। तो कल का भरोसा ना कर, आज कर। सेवा करनी है तो आज करो, सिमरन करना है तो आज करो, शास्त्र में प्रेम प्यार रखना है तो आज रखो, कल का भरोसा मत रखो। कल का पता कब है, कल जीवन टोटली हो जाए। प्यार से बोलो, अगर आज प्यार से बोलोगे पता नहीं कल ये जीवन बोलने लायक बने या ना बने। सेवा कर लो, क्या पता कल सेवा करने के लायक ये शरीर रहे या ना रहे, क्या कमजोर हो जाए। धन से सेवा कर लो, क्या पता धन हमारे पास रहे या ना रहे। इसलिए संत कहते हैं इंसान को विचार करके देखो। संतों ने बड़े सुंदर तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कल नहीं कुछ यानी भरोसा करना है। शुक्र कर ले, नाम सिमर ले, अरे को जाने करती तो सिमरन कर ले, सेवा कर ले, परमात्मा कर लेगी। कल का भरोसा मत कर, कल करना पड़ेगा, कल नहीं करना पड़ेगा। जो करना है वो आज करिए। इसलिए संत समझाते हैं करो करो, कल का भरोसा मत करो। और क्या जगत में खबर नहीं पड़ती, जगत में खबर नहीं पड़ती, दुनिया के अनेकों तरीके से जो माया इकट्ठी करने की कोशिश करता है। तो ये सोच ले, ये सब तेरा साथ नहीं देना। सर कहते हैं अगर तुम्हारे घर में 100 रुपए रखे और 10 रुपए गलत कमाई के आ जाए तुम्हारे घर में, 100 रुपए में से निकाल से वो 10 रुपए ले जाएंगे। इतनी बड़ी ताकत होती है उनके अंदर। इसलिए संतों ने हमेशा ही हमें समझाया की मेहनत करो, ईमानदारी के साथ अपना धन इकट्ठा करो, कभी छल कपट गया कर्म कीजिए जैसे साथ कमाए। इसलिए संतों ने हमेशा ही समझाने की कोशिश की, वो एक बात और बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं कि ताकि जीव का कोई आघात ना हो, टाइम बर्बाद ना हो। और क्या जगत में खबर नहीं पड़ती, जगत में
ये तो आज हंसी मस्ती रहता है, ये तुझे पता नहीं है ये काया एक दिन मृत्यु करने है। ये मिट्टी तो मिल जाएगा तो समझ नहीं पाता है। ऐसा सोच ले समझ ले, ये काया तेरे मिट्टी का ढेर के समान है जो मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये मन तो है हंसती मस्ती, तो काया ये मिट्टी की श्वास श्वास को नाम स्मरण ले आवाज यानी श्वास घट रही है, निरंतर मौत की मुख तरफ को बढ़ रहा है। तेरा समय घट रहा है, तेरी जो श्वास है वो घट रही है, तू निरंतर सोया पड़ा है। तू सोया पड़ा है कब तक है तुझे पता नहीं। और क्या जगत में खबर नहीं चलती, जगत में खबर नहीं चलती। ये जिस दिन निकल जाएगी, हंसा उड़ जाएंगे, मिट्टी जो है जंगल में ले जाकर परिवार के लोग इसको सब कर देंगे। इसलिए सब करते किस चीज का गुमान करते हो, थोड़ी सी चीजें साथ देना, जितना करो प्रेम से सेवा सिमरन दर्शन सत्संग में करो। ऐसे परमात्मा को मजबूती से पकड़ो कि तुम्हारे परमात्मा में कोई भी नुकसान ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन परमात्मा का काम हो उसी दिन रुकावट आ जाए। रुकावट आएंगे नहीं, जिस दिन फैसला करो कि हमें ये काम करना है, तो कोई भी रुकावट नहीं है। रुकावट तब है जब हमने मजबूती से को पकड़ा दिया। अगर मजबूती से परमात्मा को पकड़ा है तो कोई भी रुकावट नहीं। ये फैसला है, ये करके देख लो। एक गुलाम आपसे छोड़ा जाएगा, एक गुलाम आपसे छोड़ाया जाएगा, उस दिन लाके आप खड़े हो जाएंगे। उस दिन अगर आपने ढील ढाल निकाले, चलो फिर वहां पर होती रहते हैं, अगले दुनिया चले जाएंगे, तो तुम्हारी बात के लिए औकात नहीं है कि तुम अगला प्रोग्राम कर दो। क्रम काल ना कर उसकी फिर खड़ा करेगा, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आ सको। हमें चाहिए कि हम तो बात है ऐसे कामों में जो छोड़ने के लायक है, जो छोड़ने के लायक है, उन कामों को छोड़ दो से तो ये काल हार जाएगा और तुम्हारा सदगुरु जीत जाएगा। ये फैसला अगर तुम उसे ढीला ढाली की और परमात्मा छोड़ दिया, वो स्वार्थ में चले गए, कोई ताकत नहीं है तुम आगे भी बढ़ पाओ। इसलिए संत कहते हैं इस परमात्मा को पकड़ो तो मजबूती से पकड़ो, कहीं ऐसा छूट ना जाए। हमें पकड़ना है, मजबूती से पकड़ना है। ढीला पकड़ना है तो स्वार्थ को ढीला पकड़ना है। याद रखो, एक तरफ जब आप ज्यादा कहेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क तो स्वार्थ में पड़ेगा, लेकिन पीछे से और कभी फर्क नहीं पड़ता है। महसूस होता है आपको कि आपके स्वार्थ में कोई कमी आई, लेकिन पीछे बैक में कमी नहीं आएगी। याद रखना, मुसलमान बहुत बड़ा है, वो दाता बहुत बड़ा है। तुम्हारा सारा कुछ खजाना और सारा कुछ मजदूरी लिए खड़ा है, तो उसकी मजदूरी करके तो देखो जिन्होंने मजदूरी की है, लेकिन उसके सारे काम आप करता है। किसी के अंदर बैठ के काम करे, वो किसी के अंदर बैठ के काम करे, वो काम करता है, वो छोड़ता ही नहीं है। जब ये काम आदमी किसकी मजदूरी देता तो हमारे के ऊपर दयालु है, वो कैसे रखेगा? वो आपकी मजदूरी देता है। हाँ जी, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की।
से ये बात बताता हूँ कि मन की बहस तो विचार रखो कि ज्ञान वैराग दया यानी क्षमा करो दूसरों को, दया रखो, शीलता रखो, ये चीजें तुम्हारे पास बहुत बड़े हथियार है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं, कितना सिमरन कर लो, दया नहीं आई तो कुछ नहीं आएगा। सिमरन कितना ही करें, जब देखा है आपने जब वृक्ष बढ़ता है तो उसके दया आती है, जब दया आती है, दया रूपी यानी फल आते हैं तो वो झुकता है नीचे के लिए। इसी प्रकार याद रखो, जब तुम परमात्मा का कदम रखा है तो शील, क्षमा, संतोष, विवेक, दीनता ये आपके पास होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो इस सूखे खजूर के पेड़ की समान है, कुछ भी नहीं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम हमेशा अंदर से और बाहर से दूसरों के लिए दया करें, दूसरों की हमदर्दी के लिए तैयार रहें, दूसरे से प्रेम करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपको और उनको सीखना करे, आपको सीखना करे। ऐसी वाणी सोच समझ के बोलो किसी दूसरे को, ये मैं सोच के अपने ठेस बना लगे, किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, ये विचार करके जब बोलो। इसलिए मानती सारी बातें समझा कर संतों ने अनुवाद करके ग्रंथों में रख दिए। सारे ग्रंथ मोटे-मोटे ग्रंथ रच दिए कि जीव कहाँ का धोखे खाएगा, कहाँ का ये ठोकर खाएगा, वो सारे इसको रोने समझ आते हैं। लेकिन अब इतने पर भी रोने समझ के या देख के ना चलोगे तो रोड तो ठोकर तो खानी। हाँ जी, प्रेम का सागर बहुत बड़ा है, इस जगह जान दिए बगैर कोई उपाय नहीं। प्रेम का सागर बेहद बड़ा है, जिसका कोई था और पारावार नहीं। इस सागर में यदि किसी ने एक बार भी छलांग लगा दी, बहस की लहरों की जंजीरों में इस प्रकार फंसता है कि फिर छुटकारा मुश्किल है। देखो आप ये सोचते हैं संतों ने एक जैसा दिया है और आप ये सोचते हैं कि नाम लेकर एक जैसे हो जाए सभी, तो ये कभी ना पहले हुए कभी, ना आज होंगे, ना आगे कभी। जैसे जैसे जिनके संस्कार होते हैं वैसे वैसे ही नाम असर करता है। आप ये सोचे कि नाम तो मिल गया, सब एक जैसी प्रीत होगी, एक जैसा प्रेम होगा, ये कभी नहीं होता, किसी भी शर्त के जमाने में नहीं हुआ। लेकिन सब कोशिश बहुत करते हैं कि एक जैसा प्रेम सब में हो जाए, एक जैसी दया आ जाए, एक जैसी क्षमा आ जाए, एक जैसी दया आ जाए, ये नहीं होता। सब अपने अपने संस्कार के साथ दौड़ रहे, कोई रात दिन बैराग में रहता है, कोई रात दिन सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैराग में रहता है, कोई छठे छमाही में याद करता है। किसको ये कर सकते हैं आप? लेकिन सबकी सीमाएं अलग अलग है, सबकी मंजिलें अलग अलग है। जितने जो दौड़ लगा रहा है, जल्दी चल रहा है, वो अपने जल्दी पहुंच जाएगा। इस प्रकार फंसता है कि फिर छुटकारा मुश्किल है। अंत में जान और प्राण उसके हवाले करने पड़ते हैं और उसके रहमत छोड़ने पड़ते हैं। न जिंदगी ही रहती है और ना ही मौत आती है। हाफिज साहब फरमाते कि इसका सागर था है जिसका ना अगला किनारा है न पिछला, इसमें जान को दिए बिना कोई उपाय नहीं। फिर फरमाते कि हाफिज तू दिल में संतोष रख, क्योंकि प्रेम के रास्ते में जब तक कोई जान न दे प्रीतम तक नहीं पहुंच सकता। पूज्य ब्रह्मसंत सामरसार जी महाराज फरमाया करते थे कि प्रेम करना आसान नहीं, ये जीते जी मरने पर प्राप्त होता है, दुनिया मरने से डरती है और मरे बिना कोई उपाय नहीं। समस्त अवधेश साहब फरमाते कि प्रेम के रास्ते चलना डर लोगों का काम नहीं। प्रेम का वास्ता बेहद बड़ा है, वहां तक पहुंचना निकम्मों का काम नहीं। साईं बुल्ले साहब प्रेमी की हालत कसाई के बगले के समान बताते हैं कि ऐसी हालत हो जाती है जैसे एक कसाई बकरे को हलाल करता है। तू से मारे गुरु अपना संसार रहने का सपना, तू से मारे गुरु अपना संसार, तू से मारे गुरु अपना
बाहर से स्थिर शरीर में तो गुरु एक दिखाई देता है कि एक बैठा है स्टेज पर, लेकिन अंदर तुम्हारे सबका गुरु अलग है। कितना उसको कौन कितना रिझा लेता है, ये सब अपना अपने अलग था। इसलिए संत कहते हैं, वो क्या कहते हैं, सबका गुरु अलग अलग है। तो अपने गुरु को दिखाओ, तो सिमर है, अपने अपने गुरु को सिमर ले, अपने अपने गुरु का सिमरन कर लो। ये तो नहीं अपने हाथ से समय छूटता जा रहा है। गुरु अपना अपना न्यारा है, जो भजन करे जो प्यारा है। तू नाम जहाज पर चढ़ना, वो नाम का जहाज है जिस पर चढ़कर जी अपने घर पहुंच जाते हैं। और भी सवाल है नहीं, संतों ने जगह जगह निशान बनाए हैं, संतों ने निशान बनाए हैं, दरवाजों पर जाने लगा रखे हैं हमारे पास। इस आत्मा को इस जहाज पर चढ़ के अपने घर जाना है। क्या तू शिवारे गुरु तेरा संसार है, तू सिमरे गुरु अपना संसार जन का सपना। ये कुटुंब कबीला नाते हैं, ये तेरे झूठे रिश्ते नाते हैं, ये कोई भी साथ नहीं निभाएंगे। याद रख, ये कोई भी साथ नहीं निभा सकते। तेरे बेटी बेटा सामने खड़े होंगे, कुटुंब कबीला सामने खड़ा होगा, यमराज की पिटाई करते होंगे। यमराज के कर्मचारी होते पिटाई करते, कोई रोकने वाला नहीं है। ये गुरु ही है उसमें जो हमारी हेल्प करता है, बाकी कोई संसार के रिश्तेदार के कोई काम नहीं आएंगे। इसलिए संत कहते हैं, वो क्या कहते हैं, तेरे कुटुंब कबीला नाते हैं, ये कोई ना साथ निभाते हैं। तुम हो अग्नि में न जलना, तू रात और दिन मुंह में फंसा पड़ा है। बच्चों को क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे इनको मतलब आगे का काम करना, तमाम तरह के ठेकेदारी इसने अपने सिर पर ले रखी है। ठेकेदारी परमात्मा की नहीं, इसने परमात्मा की ठेकेदारी लेता तो इसका काम बच जाता। ये तो मधुमक्खी की तरह जो जोड़कर इसने यही अपनी कुंडी बना दी है दूसरों के लिए। हाँ जी, तू से मारे गुरु अपना संसार है, तेरी माया संग न जाएगी, तेरी माया संग न जाएगी, तेरी काया के बन जाएगी।
इंसान कहते हैं नाशवान है ये संसार और तू इसमें बहुत सुंदर मेहमान बनना पड़ा है। तुमसे ये काम तो करनी, बेटी बेटाओं के साथ रहना है, इनके पालन पोषण भी करने, शादी ब्याह भी करनी है, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, लेकिन दिल अपना ख्याल अपना माल को बनाए रखना है। ये काम करना था, ये काम नहीं किया, ये इनका ही बंद कर रहेगा। अपना कुछ काम नहीं किया इसलिए अपना काम करना था परमात्मा बेखबर हो गया, सो गया तो परमात्मा उठे इसलिए अपना काम नहीं किया। हो क्या से मारे गुरु अपना संसार में का सपना बनाए रखना, तब कहीं जाकर वो मालिक मुस्तारत में तुझे पार करेगा, नहीं तो इसमें गोती खा के मुस्तारत। हाँ जी, तू से मारे गुरु अपना संसार में का सपना, क्योंकि जब समय पर यानी वृक्ष के फल और फूल देते हैं, इसी प्रकार वो सतु भी दया करने समय आने पर जरूर देगा। हमें दिखाई नहीं देता है कि कब दया मिली है, लेकिन उस समय आने पर दया मिल जाएगी। कारण धीरे होते हैं, काहे होता धीरे, समय पकेता देर, समय आने पर फल और फूल लगते हैं। इसी प्रकार तो धीरे रखो, एक न एक दिन वो सतु दया जरूर करेगा, दीदा जरूर देगा। लेकिन हमारी तरफ मालिक की मैसेज कभी शास्त्रों की काम देती है, सभी प्रसाद लेकर जाए और आगे 30 तारीख वो चंद्रोशी में अशोक नगर नजदीक यानी